हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राज क्लासेस। आज मैं आपके लिए केमिस्ट्री का रामबाण क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी लेकर आया हूं, जो आपके बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्ज़ाम 2023 के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाला है। इससे पहले हम लोग फिजिक्स और बायोलॉजी का क्या कर चुके हैं, वीडियो देख चुके हैं। अगर जो नहीं देखे हैं वो नीचे लिंक में दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। तो हम लोग क्लास स्टार्ट करने से पहले आज एक फिर से मोटिवेशनल बात करने वाले हैं। उसमें क्या है कि ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया। तो गाइज लेट्स गो टू प्रिपेयर फॉर बोर्ड एग्ज़ाम 2023। यानी इस वीडियो के माध्यम से या फिर इस मोटिवेशनल के बाद से मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि आपका मंजिल जो है अब आने ही वाला है और आप बहुत ही नज़दीक हैं। इसलिए उस मंजिल को पाने के लिए थोड़ी और परिश्रम करें। इसीलिए मैंने आपका ये जो साइंस का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों का वीडियो मैं यूट्यूब पर डाल चुका हूँ। साथ ही साथ इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर दिए गए लिंक से डाउनलोड कर लीजिएगा और आसानी से पढ़ सकते हैं आप। तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, या फिर रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। ये जो आपका क्वेश्चन है डबल क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में दिया हुआ है, जिसका आंसर नीचे दिया हुआ है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊष्माशोषी एवं ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का उदाहरण सहित लिखें। यानी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया या ऊष्माशोषीय अभिक्रिया क्या है, उनके बारे में आपको बता देना है, जिसका आंसर नीचे लिखा हुआ है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया का विपरीत क्यों कहा जाता है। यानी जो आपका वियोजन अभिक्रिया है उसको संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है, उनके बारे में बता देना है, जिसका आंसर नीचे लिखा हुआ है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। यानी जो अवक्षेपण अभिक्रिया क्या आपका जो है उसके बारे में बताना है, और साथ में आपको क्या कर देना है, उदाहरण भी दे देना है। और जितना भी आपको आंसर केमिस्ट्री का लिखना है, एक बात जरूर याद रखिएगा कि उसका एग्जाम्पल जरूर आप देते जाइएगा, उससे आपका नंबर कटने की संभावना बहुत ही कम रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं। यानी लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं, उनके बारे में बताना है। और जनरली आप लोग जानते हैं कि लोहे को ख़राब होने से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लोहे की वस्तु को पेंट करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एग्जाम के मायने से। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। यानी तेल एवं जो वसा युक्त खाद्य पदार्थ होता है उसमें नाइट्रोजन गैस क्यों डाला जाता है, इनके बारे में आपको बता देना है, जिसका आंसर नीचे लिखा हुआ है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन करें। ये क्वेश्चन जो आपका है केमिस्ट्री का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम 10th के मायने से, जो कि काफ़ी बार आपका एग्जाम में पूछ चुका है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संक्षारण से आप क्या समझते हैं, उनके बारे में बता देना है कि संक्षारण क्या है, या संक्षारण के बारे में आप क्या जानते हैं, जिसका आंसर नीचे लिखा हुआ है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया को उदाहरण देकर समझाएं। यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, उनके बारे में बताना है, और साथ में आपका क्या कर देना है, उनका एग्जाम्पल भी नीचे लिख देना है। और ये क्वेश्चन भी आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है, समीकरण लिखें। यानी विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है, उनके बारे में बता देना है, और साथ ही में उनका क्या कर देना है, समीकरण भी लिख देना है, जो कि मैं नीचे लिख चुका हूँ। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखना चाहिए। यानी आपका जो क्वेश्चन है कि पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ को क्यों नहीं रखना चाहिए, उसके बारे में आपको क्या कर देना है, बता देना है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल की अनुपस्थिति में जल का व्यवहार यानी जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है।
यानी आपको बताना है कि जब जल की अनुपस्थिति होती है तो अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है। और ये क्वेश्चन में जो आपका है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्ल विद्युत के सुचालक होते हैं क्यों, यानी अम्ल विद्युत के सुचालक होते हैं क्यों, उनके बारे में आपको लिख देना है। और ये क्वेश्चन में आपका क्या है, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2023 मैट्रिक के हिसाब से। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए क्या कर देना है, समीकरण लिख देना है। यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, और उनके जो समीकरण होता है उनको लिख देना है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो उपयोग लिखे, यानी धोने का सोडा और बेकिंग सोडा का क्या क्या उपयोग है उनके बारे में आपको क्या कर देना है, बता देना है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा, इस अभिक्रिया के लिए क्या लिखें, समीकरण लिखें। यानी सोडियम जो आपका हाइड्रोजन और कार्बोनेट के विलयन को गर्म जब किया जाता है तो क्या होता है, उनके बारे में क्या कर देना है, आपको समीकरण लिख देना है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विरंजक चूर्ण के उपयोग को बताएं, यानी विरंजक चूर्ण का जो उपयोग है उसके बारे में आपको क्या कर देना है, लिख देना है। फिर आपका आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोडियम को केरोसिन में डुबाकर क्यों रखा जाता है, यानी सोडियम जो धातु होता है आपको उसको केरोसिन में डुबाकर क्यों रखा जाता है उनके बारे में लिख देना है। और ये क्वेश्चन आपका जो है एग्जाम में काफ़ी बार आ चुका है, इसलिए ये क्वेश्चन पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए दो तरीके बताएं, यानी लोहा को हम लोग किस माध्यम से जंग लगने से बचा सकते हैं उनके बारे में क्या कर देना है, आपको दो तरीका बता देना है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं तथा उभयधर्मी ऑक्साइड का क्या दे, उदाहरण दे। यानी आपका जो उभयधर्मी ऑक्साइड है उनके बारे में लिख देना है और साथ ही में दो उभयधर्मी ऑक्साइड का नाम भी आपको क्या कर देना है, बता देना है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धातु एवं अधातु में अंतर स्पष्ट करें, यानी धातु और अधातु में क्या कर देना है, आपको अंतर स्पष्ट कर देना है कि धातु के बारे में बता देना है और क्या कर देना है, आपको अधातु के बारे में बता देना है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण देकर समझाएं, यानी सजातीय श्रेणी के बारे में आपको लिख देना है और उनको क्या कर देना है, उदाहरण भी उनके साथ में ही लिख देना है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजनीकरण क्या है, यानी हाइड्रोजनीकरण जो क्या है उसके बारे में आपको क्या कर देना है, बता देना है, जिसका आंसर नीचे लिखा हुआ है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बन क्या है तथा इनके क्या अपरूप है, यानी ये क्वेश्चन में जो आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कार्बन के बारे में बता देना है। उसके बाद उनके कितने अपरूप है मुख्य रूप से उनके बारे में बता देना है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बन एक सार्वभौमिक तत्व है क्यों, यानी कार्बन जो आपका एक सर्वमुखी तत्व है क्यों, इनके बारे में बता देना है। और यह क्वेश्चन जो आपका है कार्बनिक यौगिक से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के मायने से है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समावयव एवं समव्यवता, यानी समावयव क्या है और समव्यवता क्या है उनको परिभाषित कर देना है, जिसका आंसर मैंने नीचे लिखा हुआ है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यंजन क्या है एवं इसका संरचना सूत्र लिखे, यानी व्यंजन के बारे में बता देना है, यानी उसको परिभाषा लिख देना है और साथ ही में उनका क्या कर देना है, संरचना सूत्र लिख देना है, जिसका संरचना सूत्र मैंने नीचे लिखा हुआ है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या अंतर है, यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या कर देना है, आपको अंतर बता देना है कि संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या अंतर है, जिसका आंसर नीचे लिखा हुआ है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इथीन के उपयोग को बताएं, यानी जो इथीन का आपका उपयोग है उनके बारे में क्या कर देना है, आपको बता देना है कि इथीन का उपयोग किस लिए किया जाता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिलक्षीय समूह क्या है, उनके बारे में बता देना है कि अभिलक्षीय समूह आपका जो है क्या होता है उनके बारे में लिख देना है, जिसका आंसर नीचे लिखा हुआ है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्कीन के समान गुण को लिखें, यानी जो आपका अल्कीन है उनके समान गुण के बारे में क्या कर देना है, बता देना है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एल्कोहल के बारे में लिखें, यानी एल्कोहल क्या होता है उनके बारे में बताना है, जिसका आंसर नीचे लिखा हुआ है।
फिर आपका आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कली चूना के रासायनिक नाम एवं सूत्र लिखे, यानी कली चूना जो होता है उसका क्या कर देना है, रासायनिक नाम, और रासायनिक नाम के साथ साथ आपको क्या बता देना है उसके बारे में, यानी उनका सूत्र भी आपको नीचे कर देना है, क्या कर देना है, लिख देना है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोडियम, कैल्शियम, क्लोरीन क्लोरीन का क्या कर देना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे, यानी सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और तथा क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको क्या कर देना है, लिख देना है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धातु के आघात वर्धनीयता, यानी धातु जो आघात वर्धनीयता होता है उससे आप क्या समझते हैं उनके बारे में क्या कर देना है, लिख देना है, जिसका आंसर नीचे लिखा हुआ है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साबुन को साफ करने की क्रिया के वर्णन करें, यानी साबुन एक प्रकार का गंदे कपड़ों को साफ करने में काम आता है, तो इस क्रिया विधि को क्या कर देना है, आपको बता देना है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्ल एवं क्षार में अंतर स्पष्ट करें, यानी अम्ल और क्षार में क्या अंतर है उनके बारे में आपको क्या कर देना है, लिख देना है। फिर आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भर्जन तथा जारन में अंतर स्पष्ट करें, यानी भर्जन तथा जारन में क्या अंतर है उसके बारे में लिख देना है, या भर्जन की जगह पर आपका क्या रह सकता है, निस्तापन भी रह सकता है, यानी घबराना नहीं आपको, चाहे भर्जन बोले या फिर निस्तापन बोले आपका बात क्या होगा, बराबर होगा, सिर्फ नाम इनका क्या है, अलग अलग है, बाकी काम एक जैसा ही होता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयोडीन युक्त नमक, यानी आयोडीन युक्त नमक का उपयोग की सलाह क्यों दिया जाता है, यानी आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दिया जाता है, इनके बारे में देना है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा है केमिस्ट्री का, बिहार बोर्ड 10th के एग्जाम के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि शराब पीने से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है उनके बारे में लिख देना है, क्योंकि शराब में आपका क्या पाया जाता है, एल्कोहल पाया जाता है, और जिनसे आपका क्या होता है, क्या प्रभाव पड़ता है, यानी क्या हानियाँ होती है उनके बारे में आपको क्या कर देना है, लिख देना है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टीरीकरण की क्रिया किसे कहते हैं उनके बारे में बता देना है, कि स्टीरीकरण की क्रिया किसे कहते हैं, तथा उनके साथ साथ क्या कर देना है, उनका समीकरण भी आपको लिख देना है, जो मैंने नीचे लिखा हुआ है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयनिक यौगिक के गलनांक, यानी आयनिक यौगिक जो होता है उनका गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है क्यों, उनके बारे में आपको क्या कर देना है, बता देना है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है तथा इसका उपयोग एवं सूत्र के बारे में लिखे, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस जो आपका होता है क्या होता है, इनका उपयोग एवं सूत्र लिखे। अगर आप इसका आंसर लिख देते हैं तो आपको 5 नंबर बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम 2023 में आराम से मिल जाएगा, जिसका आंसर मैंने नीचे लिखा हुआ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साबुन एवं अपमार्जक में क्या अंतर है, स्पष्ट करें, यानी साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर है उनके बारे में आपको क्या कर देना है, बता देना है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम के निष्कर्षण को समझाएं, यानी एल्युमिनियम के निष्कर्षण से आप क्या समझते हैं उनके बारे में लिखें। और ये क्वेश्चन जो आपका है केमिस्ट्री में 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, यानी इसका आंसर आपका क्या कर देना है, बजाबते से लिख देना है, जिससे आपका 5 नंबर आसानी से मिल सकता है, जिसका आंसर मैंने नीचे लिखा हुआ है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहे के निष्कर्षण को समझाएं, यानी जो लोहा का निष्कर्षण है उनके बारे में लिख देना है। और ये क्वेश्चन भी आपका क्या है, 5 नंबर का केमिस्ट्री एग्जाम से आता है आपका। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंडलीफ ने अपने आवर्त तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया है, यानी जो मेंडलीफ थे वो अपने आवर्त सारणी को तैयार करने के लिए किस मापदंड का उपयोग किया उनके बारे में आपको क्या कर देना है, बता देना है, यानी जिसका आंसर मैंने क्या कर दिया है, नीचे लिख दिया। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी, यानी जो मेंडलीफ ने आवर्त सारणी में रिक्त स्थानों का क्या महत्व है, यानी मेंडलीफ जो थे वो आवर्त सारणी में जो रिक्त स्थान छोड़े थे उनका क्या महत्व है उनके बारे में आपको क्या कर देना है, बता देना है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित कार्बनिक यौगिकों का क्या कर देना है, संरचना सूत्र लिख देना है, यानी निम्नांकित जो आपका कार्बनिक यौगिक है उनके संरचना सूत्र में लिख देना है, जिसमें पहला आपका क्या है, प्रोपेनॉल, दूसरा फिर आपका एथेनॉल, फिर आपका एथीन, और क्या कर देना है, एथाइन। यानी इतना का अगर आप संरचना सूत्र लिख देते हैं तो इससे आपको आसानी से 5 नंबर मिल सकता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न यौगिकों के संरचना सूत्र लिखें, यानी निम्न यौगिकों के संरचना सूत्र लिखना है, जिसमें से आपका सबसे पहले क्या है, प्रोपेन, बेंजीन, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्या है, ब्यूटेन 2 और प्रोपेनॉन का